नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो मुख्यमंत्री पद के यूपी में चेहरे के बवाल को थामने के बाद प्रियंका गांधी ने एक समझदारी का काम किया है, लेकिन फिर भी वो दोराहे पर खड़ी हैं। प्रियंका गांधी ये तय नहीं कर पा रही कि असल में उनको 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है या 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। इसकी हम कुल मिलाकर विवेचना करेंगे। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने आखिर मना क्यों कर दिया, या प्रियंका गांधी ने जो उनसे सवाल पूछा गया था कि आखिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कौन सा है, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि और कोई चेहरा दिखता है क्या। प्रियंका गांधी को मुझे लगता है ये कहना चाहिए था कि ये जो 40% टिकट महिलाओं को दे रही हैं, ये कांग्रेस का चेहरा है। आखिर एक बड़ा गेम आप खेल रहे हैं, एक बड़ा नैरेटिव, एक विमर्श सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर चीज में ये नैरेटिव, ये विमर्श सामने आना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए। हर बात पर जनता के दिल को ये छूने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि बीजेपी करती रही है। तो जवाब असल में ये होना चाहिए था कि ये जो 40% महिलाएं हैं, ये चेहरा है। ये हापुड़ में जिस लड़की के साथ रेप हुआ था, उसकी मां को जो हमने चुनाव लड़ाया है, उसका चेहरा है। या किसी अन्य जगह आगरा के अंदर जो वाल्मीकि समाज के अंदर उन्होंने टिकट दिया, वो चेहरा है। तो ये चेहरे सामने रखने चाहिए थी, कलेक्टिव चेहरा सामने रखना चाहिए था। प्रियंका गांधी ने खुद के चेहरे को सामने रख दिया। फिर जब इसका मीडिया ने ये निकाला कि मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं, तो प्रियंका गांधी को लगा कि गड़बड़ हो गई। गड़बड़ इस लिहाज से हो गई क्योंकि चौथे नंबर पर तो आना तय है, सवाल ही नहीं उठता सत्ता में आने का। जब सवाल ही नहीं उठता सत्ता में आने का, तो मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही नहीं उठता। फिर अगर आप मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं, तो आप मुख्यमंत्री, तो विधायक का चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं? विधायक का चुनाव कहां से लड़ेंगी? कौन सी ऐसी सेफ सीट है? जिस भी सीट से लड़ेंगी वहां क्या मायावती या आरएलडी या फिर अखिलेश यादव बख्श देंगे? वहां भी वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे ही। सारा ध्यान वहां लगाना पड़ेगा। पार्टी के संगठन की तरफ ध्यान दें। 40% महिलाओं को जो टिकट दिया है, उनके लिए चुनाव प्रचार करें, या अपने इलाके में सिमट कर रह जाएं। फिर हार तय होगी और जीत जाएं, ये सेफ उस सीट से, ये जरूरी नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर आप हार गए, तो फिर सारा का सारा आप पर आ जाएगा कि चुनाव एक तरह से आप लड़ी लेकिन हार गई चुनाव। और 2017 के अंदर, 2019 के अंदर भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी ने बढ़ चढ़ कर चुनावी राजनीति में हिस्सा लिया था और कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हुआ था। अब अगर वो चुनाव नहीं लड़ती हैं, जो कि वो अब नहीं लड़ेंगी, तो कांग्रेस को भले ही जितनी भी सीटें मिले, पिछली बार के मुकाबले कुछ सीटें अगर ज्यादा मिलती हैं, वोट परसेंटेज आगे बढ़ता है। वोट परसेंटेज बढ़ना तय है, क्योंकि पिछली बार 403 में से करीब 125 सीटों पर ही कांग्रेस लड़ी थी और तब जाकर उन्होंने 7%, 8% वोट हासिल किया था। इस बार अगर वो 403 सीटों पर लड़ती हैं कांग्रेस पूरी, तो स्वाभाविक है कि वोट परसेंटेज हो सकता है दुगना तक हो जाए। हालांकि चुनावी सर्वे इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हो जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी आखिर चाहती क्या है? कांग्रेस के संगठन को अगर मजबूत करना है और कांग्रेस को आगे के लिए तैयार करना है, तो किस चुनाव के लिए तैयार करना है? अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करना है, तो फिर अखिलेश के साथ कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको फिर 2024 के लिए तैयार करना है, तो स्वाभाविक है कि आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आए। दोबारा सत्ता में बीजेपी नहीं आएगी तब जब अखिलेश चुनाव जीतेंगे। अखिलेश चुनाव कब जीतेंगे? जब उनको इधर उधर का थोड़ा बहुत भी सहारा मिलेगा, और प्रियंका गांधी ये थोड़ा सहारा दे सकती हैं। अखिलेश भी आप समझ रहे हैं कि तमाम अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद वो 35-36% से ऊपर जाते नहीं दिख रहे, और बीजेपी और उनके बीच में 2-2.5-3% वोटों का फासला है, जो मिटाए नहीं मिट रहा आज की तारीख में। तो एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग चुन चुन कर वहां उम्मीदवार उतारे जहां बीजेपी की जाति का उम्मीदवार है, जहां ब्राह्मण वोट ज्यादा है वहां ब्राह्मणों को उतारे, और उसमें फिर बीजेपी के वोट को खींचने की कोशिश करे, या बीजेपी के लिए को हराने की कोशिश करे, या इतना वोट ले जाए कि वहां से अखिलेश यादव की पार्टी जीत जाए, या कोई ऐसी स्ट्रेटजी बने। और अगर 2027 पर ध्यान है, तो जाहिरा तौर पर फिर तो प्रियंका गांधी को यही दुआ करनी चाहिए कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाए, क्योंकि 2027 में बीजेपी को सत्ता में आए 10 साल हो चुके होंगे, और 10 साल वाली सरकार को हटाना या उसके खिलाफ लड़ाई करना
लड़ना और जीतना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और ऐसे में इनका दुश्मन नंबर 1 मायावती और दुश्मन नंबर 2 अखिलेश होनी चाहिए, सियासी दुश्मन। मायावती को कमजोर करेंगी, अखिलेश को कमजोर करेंगी तो कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि वोट बैंक एक तरह से कॉमन ही है। मुस्लिम वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक है, और जाटव वोटों में भी बीजेपी कांग्रेस को, प्रियंका गांधी को जाटव वोटों में भी सेंध लगाने की कोशिश करनी चाहिए, और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में भी पैर जमाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उस रूप में स्ट्रेटेजी फिर उस रूप में बनेगी। चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, 10 फरवरी को पहले दौर का चुनाव होना है, और अभी तक वो आप स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए। अभी तक आप इस भ्रम में हैं या इस दोहराए पर खड़े हैं कि 2024 आपके लिए जरूरी है या 2027 आपके लिए जरूरी है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे प्रियंका गांधी को उबरना पड़ेगा, तब जाकर वो कांग्रेस के नेताओं को, संगठन को कोई एक रास्ता दे पाएंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।